Welcome back to my channel Dream World. Today we are going to start a very important topic of English grammar, that is voice, or we can also say active and passive voice. Now what is active voice and what is passive voice? In some sentences subject is priority. Subject is on prior. So those sentences are called active sentences, while in some sentences object is on the prior list or object is the priority. Those sentences are called passive voice. So the main difference between active and passive voice is that in some sentences subject is prior, those are active sentences, and in some sentences in which object are prior, that sentences are the passive voice. There are basically some general rules for all kinds of active and passive voice, but those rules are only for the simple type of active and passive voice. With the other type of sentences, rules will change. Let's see some of the general rules. Number 1. Subject is changed into object and object is changed into subject. एक ही बात है. Number 2. By is used before subject. Number 3. Main verb third form is used. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. तो ये कुछ जनरल रूल्स की बात है दोस्तों. ये रूल सिर्फ हमारे सिंपल टाइप ऑफ एक्टिव पैसिव में ही चलते हैं. बाकी जो अदर टाइप ऑफ एक्टिव पैसिव जैसे इंपेरेटिव है, लेट टाइप है, इंटरोगेटिव है, उनमें रूल्स कहीं ना कहीं जाकर के चेंज हो जाते हैं. इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक्टिव पैसिव का फर्स्ट टेंस, विच इज सिंपल और इंडेफिनिट टेंस. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. First of all, let's discuss present indefinite tense. As I told you in the tenses that the tense which express our daily actions, habitual truth, our day-to-day life, those tenses are our indefinite or simple tense. Let's begin with the present indefinite tense. First of all, see the structure of this. Structure is for the passive voice. Active is already the tense which we have already studied. That particular tense is active voice, and the structure which I am giving is for passive voice. Let's see the structure for affirmative. Object plus is MR plus main verb third form plus by plus subject full stop. यहाँ मैंने OB से ऑब्जेक्ट डिनोट किया है, SUB से सब्जेक्ट, NP थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने यहाँ पर डिनोट किया है. अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल. उससे पहले इसको हम एक टेंस जो अपना लेके चल रहे हैं वही लेके चलेंगे. सबसे पहले सेंटेंस हम ले लेते हैं, वही हम सारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. तो हम सेंटेंस लेते हैं, दे डू एक्सरसाइज डेली. हमें सेंटेंस ऐसा लेना है जिसमें कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ होना चाहिए. तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे पैसिव वॉइस में. दे डू एक्सरसाइज डेली. तो इसमें एक्सरसाइज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्सरसाइज. अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए यहाँ पर इज का यूज होगा. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन. फिर बिफोर द सब्जेक्ट बाई का यूज होगा और सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा दे का हो जाएगा देम डेली. ऑब्जेक्ट आ गया एक्सरसाइज. ये हमारे पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी. ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर, और आई के साथ एम का यूज. एक्सरसाइज इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बाय बिफोर द सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट देम, और डेली इसमें ऑलरेडी दे रखा है. यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज अभी बताना चाहूंगी दोस्तों
कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। जैसे आई का मी हो जाएगा, यू का यू रहेगा, ही शी इट का हिम और हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, लेकिन दिस का दिस ही रहेगा, दैट का दैट ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज हो जाएंगे। मैं आपको अपने पीडीएफ नोट्स में ये सारी चीजें बकायदा आपको ये सारी चीजें मेंशन करके दे दूंगी। मैं अपनी जो भी वीडियो डालती हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है पीडीएफ की, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेगेटिव टेंस स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखेंगे पैसिव वॉइस में, उससे पहले से हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा टेंस होगा वो आप खुद से कन्वर्ट करते जाइएगा, जिससे आपकी टेंस की भी प्रैक्टिस होती जाए। दे डू नॉट एक्सरसाइज डेली या दे डू नॉट डू एक्सरसाइज डेली। यहाँ एक डू जो पहला वाला डू एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और दूसरा डू एज अ मेन वर्ब आ रहा है। तो दे डू नॉट डू एक्सरसाइज डेली। चलिए आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्सरसाइज। अब हमारी एक्सरसाइज सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, बाय बिफोर द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आ गया देम। आप चाहे तो डेली रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई यहाँ पर नेसेसिटी नहीं है, पर मैंने यहाँ सेंटेंस में ले लिया इसलिए हम लगा रहे हैं। अदरवाइज तो कोई वर्ड नहीं भी दिया हो तो स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट तक ही रहेगा। सॉरी। करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे पैसिव वॉइस में, लेकिन उससे पहले एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा हमारा टेंस, आप कन्वर्ट करते जाइएगा जरूर। डू दे डू एक्सरसाइज डेली। चलिए बनाते हैं इसको पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एज ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर सो वी विल यूज इज। ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्सरसाइज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन, फिर बाय बिफोर द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आ जाएगा देम डेली क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, ऑब्जेक्ट आ गया एक्सरसाइज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म डन, बाय बिफोर द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आ गया डेली। कीप इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, जो हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं वो सेम वही स्ट्रक्चर है, वो सेम उसी तरह से बनेंगे जैसा कि टेंस का स्ट्रक्चर था। जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव का स्ट्रक्चर जैसे था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की जो भी मेन वर्ब की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता था, तो सेम वही स्ट्रक्चर हम यहाँ एक्टिव में ले रहे हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बताती जा रही हूँ, तो इस बात को अपने माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्टिव कहाँ से बन रहा है। एक्टिव वही है जो हमने टेंसेस किए थे वो एक्टिव है। पैसिव वॉइस जो है जो अब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रही हूँ वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दे रही हूँ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव टाइप है। चलिए एग्जांपल देखेंगे पैसिव वॉइस में, उससे पहले हम इसे एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो डू दे डोंट एक्सरसाइज डेली या डू दे डू नॉट डू एक्सरसाइज डेली। तो याद रखिए यहाँ एक डू हमारा वो है जो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा डू हमारा मेन वर्ब है, करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। इज एक्सरसाइज नॉट डन बाय देम डेली क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज,
indefinite tense. First of all, see affirmative structure, object plus was और verb plus main verb की थर्ड फॉर्म plus by plus subject full stop. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्टिव बनाएंगे. वही सेंटेंस जो हम एक ले रहे हैं वही लेंगे. तो यहाँ होगा दे डिड एक्सरसाइज डेली. उन्होंने डेली एक्सरसाइज की या वो डेली एक्सरसाइज करते थे. चलिए कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में. ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्सरसाइज. अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए आएगा यहाँ पर वाज. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन. बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देम, फिर आ जाएगा डेली, क्योंकि हमने यहाँ दे रखा है, अदरवाइज नो नीड. ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज, ऑब्जेक्ट के हमारा सिंगुलर से वाज आया है. डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई. बाय बिफोर द सब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्ट आ गया हमारा देम. सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है. ये सारी चीजें आप मेरे पीडीएफ नोट्स में बहुत आसानी से देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मैं दे रखी होती हूँ. नेगेटिव टेंस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप. चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे. तो दे डिड नॉट डू एक्सरसाइज डेली. उन्होंने डेली एक्सरसाइज नहीं की या वो डेली एक्सरसाइज नहीं करते थे. अब यहाँ पर एक डिड हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और एक जो हमारा डू है वो एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है. हमेशा याद रखिए डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म. दे डिड नॉट डू एक्सरसाइज डेली. और वो डेली एक्सरसाइज नहीं करते थे. चलिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. एक्सरसाइज वाज नॉट डन बाय देम डेली. फुल स्टॉप. समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज, ऑब्जेक्ट सिंगुलर से वाज, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बाय बिफोर द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट देम. ओके, लेट्स सी इंटरोगेटिव टाइप ऑफ दिस सेंटेंस. सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे. वाज और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव में है. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्टिव बनाएंगे. डिड दे डू एक्सरसाइज डेली. क्या वो डेली एक्सरसाइज करते थे. चलिए कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में. तो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज. ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्सरसाइज. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन. बाय बिफोर द सब्जेक्ट देन सब्जेक्ट देम. डेली हमने यहाँ पे लगा रखा है, अदरवाइज नो नीड. वाज एक्सरसाइज डन बाय देम डेली. इस तरह से ये हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा. लेट्स सी इंटरोगेटिव नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. वाज और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. ये कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, बट लेट्स सी फर्स्ट एक्टिव वॉइस ऑफ दिस टेंस. डिड दे नॉट डू एक्सरसाइज डेली. इस तरह से होगा. डिड दे नॉट डू एक्सरसाइज डेली. चलिए बनाएंगे पैसिव वॉइस में. वाज एक्सरसाइज नॉट डन बाय देम डेली क्वेश्चन मार्क. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले आई वाज, ऑब्जेक्ट सिंगुलर से वाज, फिर एक्सरसाइज हमारी जो आ गई ऑब्जेक्ट, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बाय बिफोर द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट देम
तो डेली हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस में दे रखा है। देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक्टिव बनाएंगे सेंटेंस का। वही हमारा सेंटेंस जो हम सारे हमारे वॉइस में लेते आ रहे हैं। दे डू एक्सरसाइज डेली, इसी को कन्वर्ट करेंगे पहले एक्टिव में। दे विल डू एक्सरसाइज डेली, वो डेली एक्सरसाइज करेंगे। चलिए कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज, अब क्योंकि एक्सरसाइज सिंगल है इसलिए सॉरी यहाँ सिंगल और प्लूरल स्ट्रक्चर प्लूरल सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, विल और शैल का यूज होगा। एक्सरसाइज विल बी डन बाय देम डेली। तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया एक्सरसाइज, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि सारे ही अब जो है सब्जेक्ट के साथ विल का यूज हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था पहले, जैसे था कि आई वी दे के साथ शेल का यूज, बाकी सबके साथ विल का यूज। तो अब इस रूल को ग्रामर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है, हम सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में बी का हेल्पिंग वर्ब बी का भी यूज होता है, तो बी भी यूज होगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट देम, और फिर आ गया डेली। ये बात हुई हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस की। लेट्स सी नेगेटिव टाइप ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नेगेटिव टाइप ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर विल और शैल प्लस नॉट बी, क्योंकि नेगेटिव में है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। लेट्स सी पैसिव वॉइस। फर्स्ट मेक इट इन द एक्टिव वॉइस। They will not do exercise daily। इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस यानी कि सिंपल टाइप का सेंटेंस या टेंस इसका होगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। एक्सरसाइज विल नॉट बी डन बाय देम डेली, फुल स्टॉप। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया एक्सरसाइज, हेल्पिंग वर्ब पूरी विल नॉट बी, नेगेटिव में से नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट डेली। इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका हम एक्टिव बनाएंगे। विल दे डू एक्सरसाइज डेली, ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो टेंस था सिंपल इंटरोगेटिव का, वही टेंस हम एक्टिव में बनाए। विल दे डू एक्सरसाइज डेली। चलिए पैसिव में बनाएंगे इसको। विल एक्सरसाइज बी डन बाय देम डेली, क्वेश्चन मार्क। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फ्यूचर को डिनोट करते हुए विल, फिर ऑब्जेक्ट आ गया एक्सरसाइज, बची हुई हेल्पिंग वर्ब बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट देन, और क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स सी इंटरोगेटिव नेगेटिव ऑफ दिस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। Let's see passive voice, but let's first make it convert in the active voice. Will they not do exercise daily? Will they do not नहीं दोस्तों, will they not do exercise daily? चलिए कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। will exercise not be done
बाय देम डेली क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाय हमारे फ्यूचर को डिनोट करते हुए विल, फिर एक्सरसाइज हमारा ऑब्जेक्ट, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव में है, बी बची हुई हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही यूज होती है सिर्फ बी, बाकी पास्ट और प्रेजेंट में नहीं यूज होती। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डन, बाय बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। दिस वाज ऑल अबाउट द इंडेफिनिट टाइप ऑफ पैसिव वॉइस। इट वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। If you want to be very clear with all these kinds of tenses, तो आपको अपने माइंड में ये बात क्लियर रखनी होगी कि आपको चाहे टेंसेस हो चाहे वॉइस हो, का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप एक चार्ट बनाएं जिस पर कि आप टेंस का स्ट्रक्चर लिखें, और उसी तरह से एक दूसरे चार्ट पर आप पूरा वॉइस का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं और अपने रूम में आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके सामने जब वो चार्ट रहेगा तो आपको उठते बैठते सोते जागते वो चार्ट दिखेगा, तो आपको डेफिनेटली सारे स्ट्रक्चर्स लर्न हो जाएंगे। अगर आपने एक बार किसी भी टेंस के या वॉइस के स्ट्रक्चर लर्न कर लिए तो कोई भी आपको इंग्लिश पर मास्टरी हासिल करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये छोटे छोटे टेंसेस ही मिलकर बड़ा सा पैराग्राफ या बड़ा सा स्टोरी आर्टिकल सब कुछ बनाते हैं, या हमारी स्पीकिंग में भी यही सब हेल्प करते हैं कि हम ग्रामेटिकल रूल्स के साथ क्लियर होने चाहिए। तो हमें अपने स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से माइंड में स्टोर कर लेना चाहिए। ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ पैसिव वॉइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मैं आपके डाउट क्लियर जरूर करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सायोनारा।